Hello everyone. Today we'll be learning about the Hardy-Weinberg principle. Okay. So what is the Hardy-Weinberg principle? P plus Q is equals to 1, P square plus Q square is plus 2P K is equals to 1. ये हम सबको पता होता है, जिसमें P क्या होता है, frequency of the dominant allele, Q क्या होता है, frequency of the recessive allele, P square is the homozygous dominant, Q square is the homozygous recessive, 2PQ is the heterozygous variant. जिसमें हमें आइदर P की वैल्यू गिवन होगी, हमें Q कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद में हमें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर हमें इस इक्वेशन में से किसी भी एक की वैल्यू गिवन होगी, हमें दूसरे की कैलकुलेट करनी होगी. तो ऑल दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड ऑल ऑफ अस नो दैट. बट देयर आर सम एनसीईआरटी लाइंस जो कि क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं और हम लोग को बहुत डिफिकल्टी होती है वाइल आंसरिंग. सो लेट अस कोट देम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली. ठीक है. So now this principle says that the allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. इस principle के according allele frequency change नहीं होती है. जो gene pool होता है ना, what is a gene pool? Gene pool is the total genes and their alleles in a population. जो gene pool होता है वो हमेशा ही constant रहता है और इसे हम genetic equilibrium कहते हैं. ये sum total of all frequencies is 1. ये तो we know कि this all frequencies का sum is 1. Now the next line is there are 5 factors that affect the Hardy-Weinberg equilibrium. ये ना बहुत ही ज्यादा हमारे frequently पूछा जाता है. So the 5 factors are gene migration or gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection. Now the next line is natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी. नाउ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जिसमें कि हमारे जो ऐसे वेरिएशंस है जो हमें बेटर सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहे हैं वही हमेशा ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी लीव करके जाएंगे क्योंकि वो फेवर्ड होते हैं. राइट. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज देयर वुड बी जीन फ्लो इफ द जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल्स टाइम. जीन फ्लो कब होगा, जब जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होगा. अगर ऐसा ही कोई चेंज बाय चांस हो जा रहा है तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. There would low if gene migration happen multiple times. अगर gene migration multiple times हो रहा है तो उसे हम gene flow बोलेंगे. लेकिन if the same change occurs by chance, if it occurs by chance, then it is called as the genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different that the new sample of population become a different species. The original drifted population becomes founders and the effect is called the founders effect. कई बार जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज इतना ज्यादा हो जाता है कि जो नई पॉपुलेशन होती है वो एक अलग ही स्पीशी क्रिएट कर लेती है और जो पॉपुलेशन ने न्यू स्पीशीज क्रिएट की है ड्रिफ्ट होकर के वो फाउंडर्स बन जाते हैं और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट. नाउ वी हैव अ चार्ट जिसमें हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप का ग्राफ है हमारे पास. राइट. वी रेड दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज फेवर्स अ पर्टिकुलर फिनोटाइप. तो जब भी हमारे पास पहले है कि सम मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड. नाउ इफ द पीक गेट्स नैरोअर एंड हायर मींस कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर द मीन कैरेक्टर वैल्यू. दिस वाज द मीन वैल्यू. मीन वैल्यू ही और ज्यादा फेवर करी गई. दिस इज कॉल्ड एज स्टेबिलाइजेशन. राइट. नेक्स्ट, अगर जो पीक है दैट शिफ्ट इनटू वन डायरेक्शन व्हिच मींस कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू. हमारे पास एक मीन कैरेक्टर वैल्यू थी लेकिन वहां से एक डायरेक्शनल शिफ्ट आया है, एक डायरेक्शनल चेंज आया है. सो इट इज अ डायरेक्शनल चेंज. नाउ अगर हम मीन वैल्यू को बिल्कुल भी फेवर ना करते हुए कुछ रैंडम दो वैल्यूज बनाते हैं तो द ग्राफ बिकम्स डिसरप्टिव एंड दिस इज कॉल्ड एज disruption in which more individuals acquire peripheral character value at both the ends of the distribution curve. The PDF will be uploaded at Neat Splash Telegram channel. Thank you. Have a great day.